गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। देखिए, आपको क्या निकालना है। फाइंड द स्क्वायर नंबर जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। किसके? 18, 14, 9 से जस्ट पहले का और जस्ट बाद का निकालना है बेटा आपको। तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि यह है किसका। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपका ये 9 आ रहा है ना बेटा, तो 9 किसका होता है? 1 से लेकर 10 तक में 9 या तो 3 के स्क्वायर में आता है ना बेटा, या तो 3 में आता है या फिर क्या आता है 7 में आता है, क्योंकि 3 के स्क्वायर में 9 आता है या फिर 7 के स्क्वायर में 9 आता है यूनिट वैल्यू। तो इसका मतलब ये, और ये किसका है? 2 नंबर शुरू के क्या है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा लगभग 43 होगा या फिर 47 होगा। तो हम देख लेंगे। देखो, 3 3 का 9, ये 12, ये 12, 24। 4 का 3 में किया 12, 4 का 3 में किया 12, और 12 और 12 क्या हो गया बेटा? 24 हो गया। 24 हो गया ना। 24 का क्या आ गया? 4 आ गया। 24 का 4 आ गया, 2 कैरी का आ गया, और 2 कैरी का हो गया एक सेकेंड, और 4 4 जा 16, 16 और 2 क्या हो गया? 18। तो हमारा ये किसका आ गया? 43 इंटू 43 का आ रहा है 1849। अब इसके जस्ट बिफोर किसका होगा? 42 का होगा। तो इसका क्या होगा बेटा? 2 2 जा 4, 4 8 और 8 16, 16 का 6, 1 कैरी का, 4 4 जा 16, 16 और 1, तो किसका होगा? 1764। 44 का निकालेंगे हम जस्ट आफ्टर। तो 44 का कर लेंगे हम। वन 1936। देखिए, 4 4 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी का, 4 4 जा 16, 16 और 16 32, 32 और 1 कैरी का 33, 33 का 3 लिखा और 3 उसमें 1936 आ जाए। ठीक है, जस्ट पहले का और जस्ट बाद का। अब मैंने आपको ट्रायंगुलर पैटर्न आपको बताए थे या नहीं बताए? देखो, ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होता है बेटा? ट्रायंगुलर पैटर्न अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझ लीजिए। देखो बेटा, ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले 1 0, फिर हमें 3 चाहिए होती हैं, फिर उसके बाद हमको कितनी चाहिए होती है? 6 चाहिए होती है। उसके बाद कितनी चाहिए होती है? 10 चाहिए होती है। ठीक है, इस तरीके से हमें चाहिए होती है। तो पहले 1, फिर 3, फिर हमें चाहिए होती है 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21, फिर 28, फिर 36, ऐसे चाहिए होती हैं। पहले 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, उसके बाद 8 का अंतर। ठीक है, तो ये चाहिए होती हैं। हमें कितने का निकालना है? 15 बिंदुओं का। हमें इसमें 15 का बनाना है, और कितने का बनाना है? 45 का बनाना है। तो 15 बनाने के लिए 36 के बाद 45 होता है। तो कितनी बिंदी चाहिए बेटा? 36 बनाने के लिए हमें चाहिए, नहीं, 15 का बनाने के लिए हमें कितनी बिंदी चाहिए? 15 बिंदी चाहिए। तो 15 बिंदी को अरेंज करेंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 के बाद 4 5 और ये 6।
6 के बाद 7 8 9 और ये 10, 10 के बाद 11 12 13 14 और ये 15। इस तरह से हमें देखो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 ऐसे गिनोगे जब भी। अब हमें 45 चाहिए बेटा, 45 का बनाएंगे 1 2 3 4, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुई है अभी। 11 12 13 14 और 15, 15 16 17 18 19 20 21, 21 हो गया। 21 का 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। 28 के बाद 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36। अब 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45, ये हमारा बन गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें बनाना है इसको। और आगे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व के बाद इनकी नेक्स्ट की 2 स्टेप लिखनी है, ठीक है बेटा। तो देखिए मैं एक करा देती हूँ, एक आपको खुद ही करना है। जैसे 1 × 1 क्या है? 1 है बेटा। 2 का मल्टीपल 2 में किया ना, तो इसको इस तरह से लिखा 1 + 2 + 1। 3 का मल्टीपल 3 में किया तो हम कहाँ तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे बेटा, फिर वापस आ जाएंगे। 4 × 4 किया तो हम कहाँ तक गए? 4 तक गए। 1 2 3 4 और फिर वापस आ गए 3 2 1। 5 का मल्टीपल जब किया है हमने तो हम कहाँ तक गए हैं? 5 तक गए। 1 2 3 4 5 और फिर वापस आए हैं 4 3 2 1। अब आगे की 2 स्टेप हमको इसको करके लिखना है। तो आगे की 2 स्टेप क्या होंगी बेटा? एक तो ये हो गई, इसमें कहाँ तक जाएंगे हम? 6 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर 5 4 3 2 और ये 1, ठीक है बेटा। अब आगे की स्टेप में 7 × 7 में हम कहाँ क्या करेंगे? 7 तक जाएंगे। 5 6 7 और फिर वापस आएंगे 4 3 2 और ये 1, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, इसके साथ ही आपकी 12.1 ख़त्म होती है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।